हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सब लोग बुक और नोटबुक लेके जरूर बैठे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। उसमें कहता है हमारे पास वर्टिसेस हैं 1,2 1,2 जिसका मैंने नाम रख दिया है ए कोऑर्डिनेट। ए रख दिया है 1,2 और बी का भी रख दिया है मैंने 4, आपका वाई, और सी कोऑर्डिनेट्स के जो सी वर्टिसेस के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो x,6 हैं और डी के 3,5 हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे ए सी और बी डी जब आपस में काटते हैं तो ये ओरिजिन पे काट रहे हैं, ओ नाम के ओरिजिन पे काट रहे हैं। और ओ जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का भी और बी डी का भी आपके। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे करेंगे यूज़ करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ ओ के, वो हमारे पास होंगे आर। क्या होंगे? अगर हम इसको निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ओ के, तो हमारे पास क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ओ के? 1 + x होल डिवाइडेड बाय 2 + 6 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 + x होल डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइड बाय 2, 2 on the 2, 2 4 the 8, और हमारे पास वैल्यू आएगी 1 + x/2 और 4। ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकाले मैंने ओके। जब हमने डायगोनल लिया, जब हम डायगोनल ले लेंगे, आपका कौन सा डायगोनल लेंगे? डायगोनल हमने लिया ए सी। सिमिलरली हम क्या करेंगे? यूजिंग करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला किस पे लगाएंगे? डायगोनल हम लगाएंगे बी डी पे, डायगोनल बी डी पे। तो उस केस में जो ओ के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर, क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 4 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y + 5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 और y + 5/2। तो आप देख रहे हैं ओ जो है वो कॉमन है ए सी और बी डी में। तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 1 + x होल डिवाइडेड बाय 2, 4 इज इक्वल टू 7/2 y + 5/2, y + 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये होगा हमारे पास y + 5 डिवाइड बाय 2। ओके, ये आ गया y + 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है और ये पार्ट जो है इसके इक्वल है। तो हम इनको सेपरेट करके इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 + x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 2 जो होगा जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। 2 × 1 + x इज इक्वल टू 7 × 2। ये आ जाएगा 2 + 2x इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू 14 - 2, x इज इक्वल टू
12 डिवाइड बाई 2, 2 1 द 2, 2 6 द 12, x इज इक्वल टू 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 4 जो होगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू चाहिए थी, जो हमारे पास x और y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक सर्कल है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर हम सर्कल बना देते हैं तो ये हमारे पास सर्कल है, और सर्कल का क्या है, एक सेंटर है। सर्कल का सेंटर होगा और सेंटर से एक लाइन पास करेगी जो कि हमारी क्या होगी, डायामीटर होगी। तो ये मैंने ले लिया इसका डायामीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डायामीटर, और इस डायामीटर जो है ये हमारे पास डायामीटर है आपका ए बी इज़ अ डायामीटर। अब क्वेश्चन कहता है हु सेंटर इज़, जिसका सेंटर जो है यहाँ पे जो सेंटर है ये ओ नाम का ले लेते हैं, जो कि कितना है 2, -3 एंड बी जो है मेरे पास वो है 1, 4। मुझे ए के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ओ से बी जितना होगा उतना ही ओ से ए भी होगा, उतना ही ओ से ए भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है। अगर सेंटर पॉइंट है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। जब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो उस केस में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हो जाएंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, -3 इज इक्वल टू ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, तो मैं वो लेट कर लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं मालूम तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो मैं उसको जब लेट करूँगा तो लेट करके मैं x, y ले लेता हूँ। x, y जो है ए के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब इनको फर्दर सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या बन जाएगा आपका x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला है, y + 4 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी इसके इक्वल है, और ये वैल्यू जो है आपकी इसके इक्वल है ना। जब हमें ये पता लग रहा है तो हम इसको अलग सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि 2 जो होगा वो किसके इक्वल है आपका x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड -3 इज इक्वल टू y + 4 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो होगा आपका जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 × 2 इज इक्वल टू x + 1 एंड x + 1 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। और उसी तरह इसी को सॉल्व करेंगे, ये 2 यहाँ पे जाएगा और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -3 × 2 इज इक्वल टू y + 4 एंड -3 × 2 -6 इज इक्वल टू y + 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -6 -4 और y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, a के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, एक आएगा 3, -10। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म होता है।